9 दिन व्रत के उपरांत यदि 7 दिनों तक संयम कर लिया खाने पीने में, होता क्या है कि 9 दिनों में तो आप लोग को बहुत सारे व्यंजन याद आए होंगे, आप लोगों ने लिस्ट भी बना ली होगी। अब यहाँ से जाके ये खाएंगे वो खाएंगे, ऐसा नहीं है। 9 दिनों तक तो कुछ डाला नहीं और 10वें दिन से आपने अचानक डालना शुरू कर दिया तो फिर तो पेट खराब हो जाएगा, अभी आपको कुछ पचेगा नहीं। इसीलिए आपको शिकंजी, सूप, पतली खिचड़ी, पतली दाल, पतली सब्जी और दोपहर में कढ़ी चावल, वह कढ़ी जो सुबह 5 बजे से चढ़ी हुई है चूल्हे पर, 10 बजे तक पकेगी, वो औषधि बन जाती है आंतों के लिए, तो वह कढ़ी चावल आपको दिया जाएगा। और फल की पोटली दी जाएगी ताकि आप अधिक से अधिक फल पा सके, क्योंकि जितने रसदार फल आप ये 1 सप्ताह में पाएंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। बाद में तो फिर आपको खाते पीते ही रहना है, केवल 1 सप्ताह आप संयम कर लीजिए। 2-3 वर्ष पूर्व मैंने इसका प्रयोग किया था कि जब ये व्रत किया 2-3 वर्ष पूर्व, तो मैंने इसका अच्छी प्रकार से सांगोपांग पालन किया। केवल हरी सब्जी और फल लिया, कभी दलिया कभी खिचड़ी के साथ में। तो सच में वह भूख प्रकट हो गई थी कि मुझे भी वो भूख देख के लगता था कि अरे इतनी व्याकुल भूख व्याकुलता प्रकट कर दे रही है। तब मुझे ध्यान आया कि ओ छोटे बच्चे को जो होता है वो कहता है जल्दी दो मुझे भूख लगी है, माँ के पास रोता है। तो लगा कि हाँ, अगर संयम किया जाए, और इतना ही नहीं, फिर अगर वह 1 सप्ताह आपने जो संयम किया उसका प्रभाव आपके शरीर पर 1 वर्ष तक रहता है। 1 वर्ष तक आपका पेट स्वस्थ रहता है, और यदि आगे भी आप संयम करते रहे तो फिर आगे भी रहेगा। लेकिन 1 सप्ताह का किया गया संयम और जो आपकी जठराग्नि जो प्रकट हुई तो 1 वर्ष तक आपका साथ देती है। और रोग तो गंगा मैया ने पहले ही इन 9 दिनों में आपका दूर कर दिया। सत्संग से आपके मन की शुद्धि हो गई। 9 दिनों तक गुरुदेव ने दोनों समय आप लोगों को आशीर्वचन दिया है। उस आशीर्वचन से आप लोगों के मन का शोधन हुआ है, बुद्धि का शोधन हुआ है। तो इन 9 दिन के व्रत के उपरांत 1 सप्ताह तक आप लोग को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सब विषय के बारे में मैं आप लोग को जानकारी देता हूँ। वैसे ये पर्ची बना करके सबको बांट दी गई है, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह सारे लोग तो आते नहीं हैं और इसमें बहुत सारे नए व्रती भी हैं, और वो सब यही सोच के बैठे होंगे कि बस आज भर का व्रत खोल करके और कल से तो अपना बढ़िया खाना पीना शुरू कर देंगे, और फिर बाद में पेट खराब हो जाएगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये पर्ची रखी गई है ताकि जितने भी जलहारी व्रती हैं वो इसे ले लें, इसे पढ़ लें और इसके अनुसार चलें। देखिए, जब तक आप यहाँ पर हैं तब तक तो हम आप लोग को देख सकते हैं, लेकिन जब आप लोग चले गए तो क्या खाते हैं नहीं खाते वो आप लोग के ऊपर ही निर्भर करता है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि अगर 7 दिन का पालन कर लिया तो 1 साल तक प्रभाव हो जाता है। यदि आपने 7 दिनों तक पालन नहीं किया तो जो पेट खराब होगा या जो शरीर में रोग होगा वो भी आपको 2-4 महीना 5 महीना तो परेशान कर ही देगा। जैसे छोटे बचपन में अगर कोई रोग हो जाता है तो फिर वो जीवन भर का हो जाता है ना, कि बचपन का रोग है ठीक नहीं होगा, ऐसे ही हो जाता है। इसलिए इसमें संयम बरतेंगे। व्रत के उपरांत जब व्रत उद्यापन हो जाएगा और प्रथम दिन से द्वितीय दिन से आप लोग का भूख अधिक लगने लगेगी सामान्य भूख की अपेक्षा। तो जब भी भूख लगे आपको थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाना है। भले दिन में 4 बार आप प्रसाद पाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का लें, और उसमें पतली मूंग की दाल, कभी कढ़ी बना ली, कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी पतली रोटी। और सब्जियों में इस समय बहुत हरी सब्जियां आ रही हैं, पालक है, लौकी है, तोरी है और परवल आ रहा है। तो इन सब हरी सब्जियों को आप अधिक से अधिक मात्रा में लें। ये आपके भोजन में होना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा लें। दिन में 3 बार लें, 4 बार लें, इसे आप लोग ले सकते हैं।
चावल यदि लेते हैं तो चावल को भी अच्छी तरह पका करके लेंगे। हाँ, कच्चे पपीते की सब्जी भी आप लोग ले सकते हैं। और जो सब्जी आप बनाएंगे तो उसमें घी और तेल की मात्रा बहुत कम रखेंगे, क्योंकि आजकल आप लोग तेल बहुत खाने लग गए हैं और गुजरात के लोग तो तेल पीते ही हैं। वहाँ पर सब्जी में पानी की आवश्यकता नहीं होती, सब्जी में तेल ही इतना डाल देते हैं कि बस वही रस बन जाता है उसका। तो इसलिए इस समय तो बिल्कुल ऐसा लगे कि हमने उबला हुआ प्रसाद पाया है। बहुत हल्का छोंक लगाने के लिए, उसे पकाने के लिए ही तेल या घी का उपयोग करेंगे, बहुत अधिक मात्रा में नहीं करेंगे। मेथी का साग भी आप लोग ले सकते हैं। और आलू, बैंगन, कोहड़ा, भिंडी, अरबी, सूरन, ये सब अन्य भारी सब्जियां आपको नहीं लेना है। तथा फूल गोभी भी इस समय नहीं लेना है, तथा बंद गोभी भी नहीं लेना है। ये दोनों इस समय पेट के लिए नुकसानदायक होंगे। 1 सप्ताह तक पालन कर लेंगे। 1 सप्ताह केवल हरी सब्जियां जो मैंने आप लोग को बताई है उसी को आप लोग लेंगे। हाँ, गुजरात में तो बिना आलू के काम नहीं चलता है, लेकिन जो मैंने हरी सब्जियां बताई ना, लौकी, परवल, और इन सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में आलू डाल सकते हैं 1-2 दिन के बाद। फलों में आप लोगों को दिया जाएगा संतरा, मौसमी, नींबू, अनार, टमाटर, इन सब फलों को ही आप लोगों को लेना है। जैसे किसी भक्त ने कहा कि कल एकादशी है तो मैं तो केवल फल पे रहता हूँ, तो सेब केला खा सकता हूँ कि नहीं? तो इस समय आप लोग सेब और केला नहीं खा सकते, केवल रसदार फल जो आप लोग को बताए। तो संतरा, मौसमी, नींबू, अनार, टमाटर, और पता नहीं इसमें शायद दिया गया होगा, इस बार पोटली में आएगा एक नाग फल, जिसको नाशपाती भी कहते हैं, छोटा फल होता है, उसे भी आप लेके खा सकते हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा पित्त होता है, ऐसे पित्त के रोगी खीरा नहीं खाएंगे। 10 दिनों तक कम से कम दूध, दही, घी और पंजाबी लस्सी होती है ना, जो गाढ़ी जिसमें बहुत मक्खन होता है, वैसी लस्सी और बेल का शरबत या अन्य प्रकार के जो आजकल वो बोतल में आते हैं ना, जिसको पेप्सी, कोको कोला आदि कहते हैं। तो खैर ये तो ठंड का समय है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई भी किसी प्रकार का पेय अभी आप लोग नहीं लेंगे। केवल पतला छाछ ले सकते हैं। गुजरात में बहुत पतला छाछ होता है, तो उसे आप लोग ले सकते हैं कल से। तो 10 दिनों तक दूध, दही, घी, लस्सी, और अगर छोड़ सकें तो कम से कम 4-5 दिनों तक तो चाय भी ना ले। जब आप लोगों ने 9 दिनों तक नहीं लिया और कुछ नहीं बिगड़ा, तो और 5 दिन नहीं लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? उसके बाद तो फिर जो अगर छोड़ दिए तो छोड़ दिए, अगर कोई पकड़ना चाहे तो फिर 5 दिन बाद पकड़ता रहे। तली हुई चीजें कोई किसी प्रकार की, वहीं से बैठ जाइए वहीं सत्संग के समय में बैठ जाइए, सबको डिस्टर्ब होगा ना, आपको समझ में आएगा ना औरों को आएगा। तली हुई चीजें किसी प्रकार से कोई भी नहीं लेंगे। तली हुई चीजों में जैसे समोसा है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, पूड़ी है, मसालेदार सब्जियां हैं, और भी जो कई प्रकार के नमकीन चलते हैं, नमकीन, मिक्सचर, सेव, गाठिया, खाखरा, ये सब अभी 1 सप्ताह 10 दिन तक नहीं लेना है। और मिठाइयों में भी बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, जो खोवे की मिठाई है, नारियल की मिठाई है, तो और हलवा आदि, ये सब भी आपको नहीं लेना है। केवल आप छेने की मिठाई ले सकते हैं, जिसको हम लोग रसगुल्ला कहते हैं। अच्छी प्रकार से निचोड़ दीजिए और 1-2 उसे पा सकते हैं। भुनी हुई चीज़ों में मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश आदि जो ड्राई फ्रूट होते हैं, और गुजरात में तो बहुत सिंगदाना खाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, कम से कम 1 सप्ताह तक इसका अनुपालन करेंगे कि ये सब भुनी हुई चीज़ें इस समय पेट के लिए नुकसानदायक होंगी। तथा नारियल और मखाना, इसका भी अभी आप लोग सेवन न करें। यहाँ पर आप लोग को नारियल दिया जाएगा, तो उस नारियल को आप लोग जो घर ले जाएंगे तो वो घर के प्रसाद के लिए है। आप लोग को तो फल की पोटली दे दी गई, वो आपके लिए है, और एक नारियल दिया जाएगा, वो आपके घर के प्रसाद के लिए है कि आप लोग नवरात्र का प्रसाद लेकर के आए हैं, पर वो नारियल आपको नहीं खाना है। भुना हुआ चना या कच्चा चना या उसका बना हुआ सत्तू, बेसन आदि, ये भी आप लोगों को नहीं लेना है।
फलों में सेब, केला, तरबूज, खरबूज और भी जो अन्य प्रकार के फल हैं वो नहीं लेना है। केवल जो अभी आप लोग को बताए हैं रसदार फल, उन फलों को ही आप लोग लेंगे। और इन 9 दिनों तक आप लोगों ने जो व्रत किया है तो आपको पता नहीं, शरीर में भीतर में तो कमजोरी है। अभी आप लोग जब स्नान करने जाते होंगे तो धीरे धीरे जाते होंगे, वहां से आते होंगे तो रुक रुक के आते होंगे, अपना कमंडल उठाना भी भारी पड़ता होगा। लेकिन जैसे ही व्रत में आप लोग को शिकंजी मिलेगी तो शिकंजी में इतनी ताकत है कि आप लोग को जो फल का बोरा दिया जाएगा उसको भी उठा के आप लोग अपने रूम में लेके चले जाएंगे। तो आपको लगेगा कि हमारी शक्ति तो आ गई। आप लोग अपने आप को शक्तिमान मत समझ लीजिएगा। और घर जा करके या रास्ते में कहीं आप ट्रेन में बैठने गए और अपना बड़ा बड़ा झोला बैग उठा उठा के ट्रेन में रखने लगे, वो आपको नुकसान कर जाएगा। अभी आपको 10 दिन तक कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है और कोई अधिक परिश्रम भी नहीं करना है आपको। लोग बहुत मेहनत करते हैं ना, जैसे यहाँ पर किसान लोग भी आए हुए हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं खेतों में, लेकिन अभी पता नहीं शरीर में 9-10 दिनों तक के लिए कमजोरी रहती है। तो वो 1 सप्ताह 10 दिन इसका पालन करें कि अभी अधिक परिश्रम न करें, शरीर को अभी अपनी स्थान पर आने दें। 9-10 दिनों तक आप लोगों ने जो अन्न ग्रहण नहीं किया है व्रत में, तो गुरुदेव बताते हैं ना कि एकादशी का लोग व्रत करते हैं और द्वादशी को व्रत उद्यापन करके खाने लगते हैं। पर आपने जो एकादशी का व्रत का अन्न नहीं ग्रहण किया, तो उस अन्न को आप किसी को जब खिला देंगे तब आपको उसका पूरा फल मिलेगा। अब ब्राह्मण को खिलाइए, गौ को खिलाइए, संत को खिलाइए, भिखारी को खिलाइए। तो वैसे ही आप लोगों ने जो 9 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया है नवरात्र का, उस अन्न को आप किसी को खिला दें या दान में दे दें। चाहे तो वो वही जो मैंने बताया, संतों को, ब्राह्मणों को, गौ माता को या गरीब को, अर्थात दरिद्र नारायण को, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दोपहर में सभी भक्तों को कड़ी चावल दी जाएगी 2 बजे के लगभग। जो तो जाने वाले होंगे तो वे लोग अपना ले करके जाएंगे किसी पात्र में, और जो यहाँ रहेंगे वे उसे पा करके और तब यहाँ से अगर हरिद्वार जाना हुआ तो हरिद्वार जाएंगे। सुबह में जो व्रत का उद्यापन हो जाएगा तो फल दे दिए जाएंगे, तो धीरे धीरे उन फलों को चूसते रहिएगा। और फिर जब दोपहर में फिर पुनः भूख लगेगी तो फिर उस थोड़ा सा कड़ी चावल लेंगे, कड़ी को पिएंगे, जो आपके आंतों के लिए लाभदायक होगी, वह औषधि है। तो जो मैंने नियम बताए ये कागज में लिख दिए गए हैं और आप सभी लोगों को प्राप्त हो गए होंगे। जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ होगा तो बाहर से भी लोग ले लेंगे और इसका पालन करने का प्रयत्न करेंगे। जो भी आप अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आए हैं, तो आज व्रत आपका पूर्ण हुआ। गुरुदेव के चरणों में उसे समर्पित कर देंगे, गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और गुरुदेव ने जो 9 दिनों तक आप लोगों को सत्संग दिया है, तो आप लोगों को अपने दोष तो पता चले ही होंगे, अपनी कमियों का पता चला ही होगा, तो उन्हें आप समर्पित करके जाएं। और कुछ अच्छी वस्तु जो सद्गुरु के सत्संग से आप लोग को प्राप्त हुई है अपने जीवन में धारण करके जाएं। यदि प्रत्येक वर्ष आप आते हैं और एक कमी को, एक दोष को आप समर्पित करके जाते हैं और एक कोई अच्छी वस्तु को धारण करके जाते हैं, तो आप कुछ ही वर्षों में पाएंगे कि आपके जीवन में दोष कम, कमियां कम, अर्थात अवगुण कम और सद्गुणों का भंडार हो जाएगा। तो ये आप लोगों पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत है। सब अपना अपना दोष, अपनी अपनी कमी, अपनी अपनी गलतियों को भली प्रकार से जानते हैं। किसी का ट्रेन कभी होगा, किसी की ट्रेन कब जाने को होगी, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वे रास्ते के लिए परोठा, पूड़ी या वो थेपला जिसे कहते हैं, भाखरी जिसे कहते हैं गुजरात के लोग, बिहार में लिट्टी चोखा आदि, तो यात्रा के लिए, रास्ते के लिए ये ना बना करके ले जाएं, रोटियां बना करके ले जाएंगे। भले उन रोटी में घी लगा लेंगे ताकि वो मुलायम रहे, क्योंकि व्रती लोगों को अभी इस बात का ध्यान रखना है। कल एकादशी पड़ेगी,
तो एकादशी के दिन तो यहाँ तो फलाहार बनता है। अब यात्रा में जो लोग रहेंगे वो एकादशी करें न करें वो उनके ऊपर निर्भर करता है। कई लोग तो करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। तो जो लोग तो रहेंगे वो यहाँ कर लेंगे, जो नहीं, जो ट्रेन में रहेंगे तो उन्हें फल दे दिया गया है, वो अपना फल पा करके एकादशी कर सकते हैं। क्योंकि वो फलहारी खिचड़ी वगैरह बना करके ले जाना तो आप लोग के लिए कठिन होगा। हाँ, जिनकी कल ट्रेन है तो वो जैसे सुविधा होगी उसके अनुसार अपना कर सकता है। तो ये भगवान की बड़ी अनुकंपा है। बड़े आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि गंगा मैया के तट पर इतना कठोर व्रत आप लोगों ने किया। मैं तो बहुत सारे साधकों को भी देखा कि उन्होंने लेट करके ही पूरा व्रत पार कर दिया। तो मैं तो उनको हंसी करता था कि भक्त ध्रुव ने खड़े खड़े तप किया था और तुम लोगों ने तो लेटे लेटे ही तप कर लिया है। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई लेट करके, कोई बैठ करके किसी प्रकार से और इस व्रत को पूर्ण कर दिए। तो एक माँ आज कह रही थी सुबह में, ये बात सत्य भी है कि ये व्रत तो हमने कहाँ किया, ये तो भगवान ने करा लिया, नहीं तो हम तो अपने घर पर एक दिन भी भूखे नहीं रहने वाले। तो बात तो सत्य है, गंगा मैया जिससे करा ले वही इस व्रत को कर सकता है। गुरुदेव जिससे व्रत करा ले वही कर सकता है। जिसे गंगा मैया बुला ले वही यहाँ पर आ सकता है। हर किसी के बस की बात तो है नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाती है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध हमारे पीछे पड़ा है, हमारा पाप हमारे पीछे पड़ा है, जो हमें इस मार्ग पर आने नहीं देता। लेकिन आप लोगों ने गुरु के घेरे में आपने रह करके इस व्रत का पालन किया है। जो उनके नियम है, जो उनकी आज्ञा है, उसके अंतर्गत रह करके पालन किया। इसलिए आपका पाप तो उस घेरे से बाहर खड़ा होकर के प्रतीक्षा करता रह गया कि ये कब कुछ इसे अपराध हो, ये घेरे के बाहर निकले और मैं इस पर आक्रमण करूं। वैसे ही जैसे भगवती सीता लक्ष्मण रेखा में सुरक्षित थी और रावण उस रेखा के बाहर खड़ा है कि कब ये रेखा का उल्लंघन करें और मैं आक्रमण करूं। आप लोगों ने उल्लंघन किया ही नहीं, सब लोग अच्छी प्रकार से पालन करते रह गए और पार हो गए। और पहले ही मैंने बताया था कि इस व्रत में सर्दी हो सकती है, बुखार हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, नाभि खसक सकती है, बस इतना ही होता है। और वही कुछ भक्तों को हुआ तो वो ये जान ले कि उसका पाप निकला है। अब पाप को निकलने के लिए कुछ तो मार्ग चाहिए ही। अब वो उल्टी बन के निकले, सिर दर्द बन करके निकले, खुजली बन करके निकले, बुखार बन करके निकले, तो इसलिए वो हमारे शरीर का पाप निकला है। यहाँ पर राधेश्याम जी सासाराम से हैं। वो जब व्रत करते हैं तो उनके शरीर में इतनी खुजली होती है कि पूरा शरीर के एक पड़ती चमड़ा ही निकल जाता है खुजा खुजा करके। इसलिए गुरुदेव ने उनको मना कर दिया कि अब बस आपका हो गया पहले बहुत व्रत, अब नहीं करना है। इस बार बच्चे लोग कर रहे हैं। तो ये गंगा मैया उस व्रत के माध्यम से उनके उस रोग को नष्ट कर दे रही है, उनके नहीं, ये सभी भक्तों के। नहीं तो भविष्य में चर्म रोग हो सकता है, सफेद दाग होते हैं, कुष्ठ रोग होता है, ये सब चर्म रोग ही तो है। लेकिन गंगा मैया ने व्रत तो किया किसी और के लिए, लेकिन साथ में शरीर को भी शुद्ध कर दिया, भविष्य में होने वाले रोग को भी नष्ट कर दिया। और ये तो आप लोग स्वयं अनुभव कर पाएंगे। यदि आपने इस संयम के साथ में एक सप्ताह बिता दिया तो आप स्वयं देखेंगे कि आप पिछले वर्ष जितना बीमार हुए थे, सर्दी जुकाम बुखार आदि से, वो आने वाले वर्ष में आप बहुत कम होंगे और हो सकता बिल्कुल भी ना हो। इतना इस व्रत का प्रभाव है। आपका रजोगुण और तमोगुण इस समय क्षीण हो गया है, आपका शरीर सात्विक हो गया है। अब अगर आप सात्विक बनाए रखें, अपना खान पान सात्विक रखें, तो फिर शरीर तो आगे स्वस्थ रहना ही है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। और मैंने इस सत्संग में गुरुदेव ने भी बहुत कुछ कहा है। मैंने कहा भी था कि अपने जीवन में एक गुरु होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए, एक इष्ट होना चाहिए, एक इष्ट का नाम होना चाहिए और एक गौ माता होना चाहिए अपने जीवन में।
ये आध्यात्मिक जीवन की नींव है। भाई भौतिक जीवन के लिए तो माँ है, पिता है, दादा है, दादी है, पति है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं। ये हमारा आध्यात्मिक जीवन का परिवार है, ये भौतिक जीवन का परिवार। और साथ में भौतिक संपत्ति है, घर, मकान, बिल्डिंग, मोटर, फैक्ट्री या व्यापार, ये हमारे भौतिक जीवन का है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में तो ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की संपत्तियां हैं, ये हमारे आध्यात्मिक परिवार के सदस्य हैं। और इसमें संपत्ति क्या है? तो भगवान का नाम हमारी संपत्ति है, भगवान का पाठ हमारी संपत्ति है, भगवान का ध्यान हमारी संपत्ति है, सद्गुरु और संतों की तथा गौ की गई सेवा हमारी संपत्ति है। तो तराजू के दो पलड़े हैं, इन दोनों को गृहस्थ आश्रम में सम करके चलना पड़ेगा। हमारे बाल बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। जो नई पीढ़ी है उसे संस्कार देना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए माता पिता को विशेष ध्यान देना होगा। सद्गुरु के पास में बच्चों को लेकर के आना या सद्गुरु को घर पर लेकर के समय समय से जाना। एक बार एक स्थान पर मैं गया हुआ था, गुरुदेव के भक्तों में गया था, पुरुलिया में। तो आप लोगों को ध्यान होगा, कोरोना के बाद में सब बच्चे अपने अपने घरों पर, कोरोना काल में ही आ गए थे। जो बाहर सर्विस करते थे, जो बाहर पढ़ाई करते थे, वो सब घरों पर आ गए थे और अब ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई थी। उन्हीं दिनों में मैं गया था। तो घर में 8-10 बच्चे थे, बड़ा परिवार था। तो सब घरों में मैं सुन रहा था कि गुरुजी कोई भी बच्चे लोग बस जब जाओ रूम में तो बोले ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो अभी ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। तो बस खाना भी हम लोग उनके रूम में पहुंचाते हैं। इनको परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। हुआ क्या कि पढ़ने दूर गए तो दूरी बना ली परिवार से। अब घर में आते हैं तो भी टीवी मोबाइल में ही रहते हैं। तो एक दिन जब मैं गया तो सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उन लोगों से प्रश्न किया कि भाई तुम लोग पढ़ते क्यों हो? तो बोले अच्छी सर्विस करने के लिए, कमाने के लिए। बोले कमाओगे क्यों? बोले माता पिता की सेवा करेंगे, दादा दादी की सेवा करेंगे, इनको सुख सुविधाएं देंगे। तो मैंने कहा जब तुम अभी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रहे हो, अभी तुम्हें मौका मिला है कि तुम लोग घर पर हो, अभी तुम्हें पता नहीं कभी दादा दादी के पास बैठ करके तुम लोग 2 मीठे बोल बोलते हो? कभी माता पिता से तुमने कहा कि मैं अभी घर पर हूँ, फ्री हूँ, तो मैं तुम लोगों के कुछ काम में हाथ बटा देता हूँ? जब तुम लोग अभी नहीं कर रहे हो तो तुम लोग क्या प्रमाण है कि कल के दिन जब तुम्हारी सर्विस लग जाएगी, अच्छा धन कमाने लग जाओगे, यहाँ तो रहोगे नहीं, तो क्या प्रमाण है कि तुम माता पिता दादा दादी का ध्यान रखोगे? अरे जो आज रखेगा वही तो कल रखेगा। कल के लिए कौन किसने देखा? ये कलयुग का मतलब ही होता है कल का युग, अर्थात आने वाले कल का युग। कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, ऐसे करते करते यही तो कलयुग है। और सतयुग तो वर्तमान में है। जो आज है उसी में जीवन जी रहा है, वही सतयुग में है। तो बच्चों को इस बात पे ध्यान है कि बात तो सत्य है। कहा कि भाई आप इतना टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं, तो आप थोड़ा समय निकाल करके माता पिता दादा दादी को दें। और बच्चों के पास में गीता रामायण भागवत पढ़ने के लिए तो समय ही नहीं, तो गुरुदेव का सत्संग सुनने का समय कहाँ से निकालेंगे? 1 घंटा वो लोग भले टीवी मोबाइल के लिए निकाल लेंगे, लेकिन इतना समय नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को अच्छा संस्कार प्राप्त हो, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि 2 प्रकार की संपत्ति है। आप भौतिक संपत्ति तो बहुत देते हैं अपने बच्चों को, पर आध्यात्मिक संपत्ति भी दे करके जाइए। जब कोई पिता शरीर छोड़ता है तो जाने से पहले अपने बच्चों को भौतिक संपत्ति का बंटवारा करता है और अपनी संपत्ति दे के जाता है। तो क्या केवल भौतिक संपत्ति ही दे के जाएगा? आध्यात्मिक संपत्ति नहीं लेके जाएगा। उसने स्वयं क्या कमाई की है आध्यात्मिक संपत्ति, जो वो अपने बच्चों को दे करके जाए? तो इसलिए उसे विचार करना होगा। सूरत में एक स्थान पर मैं गया हुआ था, तो एक बहुत वृद्ध माँ है, उसको बाद में पीछे लेके बैठ जाएगा, नहीं तो बहुत परेशान करेगा, कौन बच्चा कांप रहा है।
एक बहुत वृद्ध माँ है, वो मारवाड़ी भजन गाती है, क्योंकि उसको हिंदी तो आती नहीं, वृद्ध माँ है, गांव की रहने वाली है। सूरत में बच्चे लोग ले गए तो उसने एक डायरी में सारे भजन लिख लिए और बहुत सुंदर सुंदर भजन गाती है। तो उसने कहा कि मैं जाने से पहले अपनी बहू को अपनी विरासत के रूप में डायरी दे करके जाऊंगी, उसे मैंने भजन सिखाया है। ये उसकी आध्यात्मिक विरासत है। तो इसलिए माता पिता को विचार करना चाहिए। भौतिक संपत्ति के साथ साथ में आध्यात्मिक संपत्ति भी अपने बच्चों को दे करके जाना चाहिए। आध्यात्मिक संपत्ति है सर्वप्रथम सद्गुरु। यदि किसी माता पिता ने अपने बच्चे को सद्गुरु दे दिया तो वो सबसे बड़ी आध्यात्मिक संपत्ति उसे प्रदान कर दी। अब सद्गुरु के पास तो आध्यात्मिक स्रोत है, वहां से ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, वैराग्य मिलेगा, गीता मिलेगी, रामायण मिलेगा, भागवत मिलेगी, गो संत आदि की सेवा मिलेगी, ये संस्कार मिलेंगे। तो ये माता पिता को विचार करना चाहिए, क्योंकि सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं है, उस पर विचार करके और जीवन में धारण करने के लिए। गेट खोल दिया। अब गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। वही सद्गुरुदेव भगवान की